पहला मैच आज के दिन का और टोटल उनका 7वां मैच। बहुत क्रूशियल है यहाँ पे कि जो नीचे टीम्स है वो आज कमबैक करते आपको नजर आए। अदरवाइज जो ब्रेक है उसमें उनको काफी डिस्कशन करनी पड़ेगी कि आप कमबैक कैसे कर सकते हैं। हालांकि इस पहले एंगल में प्लेन पाथ की चर्चा की जाए, सेवर्नी और स्टालबर के बीच में से शुरू होता ये प्लेन पाथ नोए पे जाके खत्म हो रहा है। एक तरह से एक ईस्टर्न साइड का प्लेन पाथ और काफी मुश्किल रहेगा। क्वारी, प्राइमोस, फेरी पियर अगर आप ग्लाइड करके जाना चाहते हैं, गाड़ियों का सहारा भी आप ले सकते हैं। बट ड्रॉप क्लैशेस में क्या लगता है आज कुछ हो सकते हैं? देखिए, मैं मानता हूँ कि पॉसिबिलिटीज उसकी आज लगभग ना के बराबर है, क्योंकि सभी को पता है कि आज उनके 6 मैचेस कंप्लीट होंगे। 3 दिन का एक जो बड़ा फासला है वो आपको दिखाई देगा। वो चौथे दिन अपने बचे हुए जो 12 मैचेस हैं तब उनको वहां से शुरुआत करनी है। तो इसकी वजह से आज ड्रॉप क्लैशेस ना हो टीम्स के लिए फायदेमंद होगा। पर वहीं पर टीम सिली कुछ ज्यादा ही बड़ा स्प्लिट है, जहाँ पर रैपिडो वो तो बिल्कुल नदन एजेस पर चले गए। एक खिलाड़ी है कलयुग जिनको आपको स्टालबर पर दिखाई देंगे, मॉर्टल वो भी तैयार है। कामिश्की का एजेस उनके पास रहेगा, पर नूब को आप देखें लिपोवका के आसपास में भी गाड़ी उठाकर एक साथ कामिश्की की तरफ बढ़ेंगे। जी हाँ, काफी कुछ बदल सकता है। बट अगर आप स्टैंडिंग्स देखते हैं सिर्फ एरांगल की, कल के दिन में हमने 2 एरांगल देखे थे और रेवन ने एक में 26 अंक निकाल लिए थे। दूसरा उनका कुछ खास इतना गया नहीं था। लेकिन जोन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर अदा करता है। और जोन देखिए, यास्निया पे जाने वाली THW को थोड़ा सा तो फायदा मिलेगा, बट काफी चीजें बदलती हैं जब हम बात करते हैं मल्टीपल टीम्स के बारे में। रेवन सेवर्नी वो चले गए, रोटेशन ज्यादा मुश्किल होनी नहीं चाहिए क्योंकि जोन का अभी भी कुछ हिस्सा उनके बेहद पास। वही अगर मिल्की बेस आइलैंड की तरफ देखें तो गॉड रेन वहां पे जा चुके हैं। नोए पे भी मुझे प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं, तो रोटेशन काफी इंपॉर्टेंट है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स मेजी अभी भी जोन के अंदर। जी हाँ, और एक अच्छे मैच की शुरुआत यहीं से होती है, जहां पर आप देखते हैं कि मल्टीपल टीम्स जोन के अंदर हैं। पर कई सारी टीम्स ऐसी भी होंगी जो एक बार के लिए सोचेंगे कि चलिए थोड़ा जोन के बाहर जाते हैं, क्योंकि उनकी भी मानसिकता यही होगी कि प्लेन पाथ अगर एक तरफा है तो दूसरे एजेस पर कोई टीम गई नहीं होगी। इसलिए सरकार गेमिंग को आप देखें, उन्होंने गाड़ियां उठाना शुरू कर दिया है। उनको जॉर्ज पोल कंटेनर्स जाना है, उनको जॉर्ज पोल सिटी की तरफ जाना है ताकि उनकी लूट कंप्लीट हो पाए। गटका का एरिया अभी तक वहां पर कोई गया नहीं। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स हमें पता है कि वो पोचिंग की जाते हैं, अभी तक उन्होंने कुछ खास चेंजेस नहीं करे अपने ड्रॉप लोकेशंस, अपने रोटेशंस के अंदर। पर वहीं पे हैदराबाद हाइड्रास उनका एक बड़ा स्प्लिट होता है, लूट कंप्लीट करते हैं, जोन के अंदर जाते हैं। पर टीम फॉरएवर उनसे थोड़ा बचकर रहने की जरूरत। इवन विंड गॉड को देखिए, वो भी सदन साइड आए और गॉड रेन जहाँ से गाड़ियां उठाते हैं उनकी गाड़ियां उठाई और वहां से वो चले गए। गॉड रेन का ना एक सेट प्लान रहता है, जब भी वो मिलिट्री बेस जाते हैं वो आसपास के पूरे एरिया को लूटते हैं, वहां से सारी गाड़ियां उठाते हैं, गाड़ियों में बहुत सारे स्मोक्स रखते हैं, ग्रेनेड्स रखते हैं और उसके बाद वो जोन की तरफ जाते हैं। और विंड गॉड का ये जो रवैया है गाड़ी उठाने का और निकलने का, उनको थोड़ा हद तक तो बैकफुट पे डालेगा। बट विंड गॉड लेट रोटेशन जोन के अंदर वो कितनी आसान होगी ये भी देखने वाली बात। बट अभी अगर कोई खुश होगा ना तो वो बिल्कुल यहाँ पे इंसेन की टीम होगी जो बिल्कुल खुश होगी। TWM की हमने बात करी, वो बिल्कुल यास्निया में है। THW एक्स वो स्कूल के आसपास देखने को मिल जाते हैं। इजी रहेगा इनके लिए अगर यहाँ पे अच्छी लूट मिल जाती है। होल्ड करना पड़ेगा बस इनको। जी हाँ, पर स्पीरो थोड़ी चर्चाएं मैं जेली के बारे में जरूर करना चाहूंगा कि ये क्या स्प्लिट है। एक जो खिलाड़ी है वो नोरिपनॉय पर है, बाकी जो 3 प्लेयर है उनको आप मिल्टा सिटी पर देख पाएंगे। कल का सैनॉक का मैच याद करिए, वहां पर भी ऐसा स्प्लिट था। जेली अकेले खाओ चले गए और फिर बाकी जो 3 प्लेयर्स थे उनके बीच में 2 से 3 टीम बैठी हुई थी और इतना बड़ा स्प्लिट लेकर वो बैठे हुए थे। मतलब कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है इस वक्त टीम जेली के अंदर खुद उनको लगता है कि ये सारे स्प्लिट्स उनके काम में आने वाले हैं। या फिर एक रणनीति ये भी रही थी कि चलते हैं नोरिपनॉय, क्योंकि उनको भी पता है कि कल कोई गया नहीं था और अगर जोन सदन है जिस पर आया तो बाकी 3 खिलाड़ी को बुला लेंगे, अगर ऊपर गया तो मैं खुद चला जाऊंगा। Absolutely, and Jelly is a one-man army. कल 12 फिनिशेस निकाले इस प्लेयर ने 6 मैचेस के अंदर। And being an IGL ये कभी भी आसान नहीं होता। बट जेली ने दिखा दिया सबको कि हाँ, आपके जीवन में बहुत खराब दिन भी आते हैं जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, गेम इतना अच्छा नहीं खेल रहे होते, लेकिन कमबैक सबसे जरूरी है। और मेजी ये तो कमबैक की शुरुआत है, कल पहला ही दिन था, अभी बहुत सारे दिन उन्होंने खेलने हैं। और रियल में BGIS का जब लीग स्टेज शुरू होगा वहां पे आप राउंड 3 में जाएंगे या राउंड 4 में, उस
की कहानी आपको खुद रचनी है, बट यहाँ पे ये क्या हुआ? साहिल ओपी सीट चेंज करी, शॉट दिया, एजे को गिराया, बट यहाँ पे भी वेपन्स है निंजा के पास और डैमेज बहुत दिया है साहिल ओपी को। पर उन्होंने अपना एक खिलाड़ी छोड़ दिया पीछे, क्योंकि उनको भी पता है कि एक ही मॉन्स्टर ट्रक है जिसमें चारों थे, एक को तो गिरा दिया गया। हैदबा हाइड्रास, एजे, उनका एलिमिनेशन, साहिल, उन्हें अपना पहला फिनिश मिला। पर स्पीरो, मैं अभी भी सोचना चाहता हूँ इस बात को कि इतना समय हो गया और अब ये दोनों ही टीम जोन के बाहर आई है गटका पर लूट करने के लिए। ये एक बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर जोन एफएस की तरफ गया, लिपोवका की तरफ गया, तो दोनों ही टीम रोटेट किस तरीके से करने वाली है, क्योंकि अभी तो इन्होंने लूट की शुरुआत ही नहीं करी। लूट मिली नहीं है, बहुत मुश्किल अभी यहाँ से वापस जोन के अंदर जाना। बट मेजी, मुझे लगता है ना कई टीम्स थोड़ी स्टबर्न होती हैं, वो डायनामिक नहीं हो पाती, वो अपने ड्रॉप लोकेशंस को बदल नहीं पाते। और इन दोनों टीम्स ने भी वही किया कि शुरू में उतरे, बेसिक लूट करी, जोन के बाहर जा रहे अपने ड्रॉप लोकेशंस तक और वहां लूट करके वापस जोन में जाएंगे। ये लंबे रास्ते आपको तय करने हैं। बट हैदराबाद हाइड्रास के टर्बो, जिनके बारे में हमने इतनी बात करी है, सही कहते हैं लोग, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं। यहाँ आके आपने एक दिन भी अच्छा खेला, आप सुपरस्टार बनने की राह में निकल जाते हैं। देखिए, राह में तो आप निकले हैं और उस राह में आपको बहुत सारे सपोर्टर्स मिलते हैं। जैसे मैं टर्बो का कल पीओवी भी देख रहा था, उन्होंने ऑलरेडी सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया कि भाई देखो इस तरीके से मैंने खेला। और उनको भी पता है कि ऑडियंस देखना चाहती है ये सारे पीओवीज, क्योंकि ऑडियंस के बीच से ही कई सारे ऐसे स्टार खिलाड़ी होंगे जो आपको राउंड 1 में खेलते हुए फिलहाल के लिए दिखाई दे जाएंगे, और उसके बाद राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, और इन्हीं सब के बीच में कुछ वो चुनिंदा खिलाड़ी भी खेलने के लिए आएंगे। यानी कि सीख आप कहीं से भी ले सकते हैं। टर्बो कल का दिन उन्होंने बहुत बढ़िया खेला है, 7 फिनिशेस निकाले। कलयुग, उन्होंने भी रैंगल के मैदान में 6 फिनिशेस निकाल चुके हैं। फिर उसके बाद हम लेंस को देखते हैं 5 के साथ, लोकी 5 और बाकी लिवाई है जिनके पास 5 फिनिशेस हैं। जी हाँ, बट यहाँ पे टीडब्ल्यूएम को देखिए, अरीब स्पॉट किया एक टीम को, थोड़े शॉट जरूर दिए आरजीसी के संचित के ऊपर। हालांकि अभी तक वो पहला नौकाया नहीं, नेट जरूर कुक कर रहे हैं, बट ऑलरेडी वो खिलाड़ी गाड़ी लेके दूर जाते हुए। आसान बिल्कुल भी नहीं यहाँ इस सिचुएशन के अंदर अपने कंपाउंड को डिफेंड करना, अपने एरियाज को डिफेंड करना। और टीडब्ल्यूएम जो यासनिया गए थे, बहुत जल्दी यासनिया छोड़ के बाहर चले गए। लूट की कोई कमी होती नहीं है, अमूमन समय ज्यादा लगता है यासनिया में, एंड आप एक जोन को जरूर देखते हो बाहर निकलने से पहले। अब यहाँ पे हार्ड शिफ्ट अगर नॉर्दर्न साइड आता है, यासनिया जोन के अंदर होता है, तो आराम से वापस भी जाया जा सकता है टीडब्ल्यूएम के द्वारा। जी हाँ, पर स्फीरो मैं कहीं और देख रहा था, मैं जेली को देख रहा हूँ कि वो खिलाड़ी ब्रिज के साइड पर जाकर रुक गया, और जो बाकी 3 प्लेयर है वो अभी भी मिल्टा के बहुत ऊपर है। ऐसा भी नहीं है कि जेली को कोई कवर फायर वहां से दे भी पाए, पर गॉड्स रेन वो जेली के बहुत जल्द क्लोज से होकर गुजरने वाली है। अब देखना ये है कि जेली क्या वो शॉट्स लेंगे या फिर ब्रिज को क्रॉस करेंगे। पर इन सबके बीच में टीडब्ल्यूएम राल्फी, उन्होंने कुछ आते हुए खिलाड़ियों को देखा, होल्ड करना ज्यादा सही समझा गया, रुके रहे, पर वो प्लेयर्स ने बिल्कुल भी दिलचस्पी दिखाई नहीं, वो निकल गए। और राल्फी वो भी आसानी से वहां से निकलने के लिए तैयार। पर जो मैं बात कर रहा था, जेली, फाइनली उन्होंने ब्रिज को क्रॉस करने का सोचा और वो क्रॉस कर गए, और अब अपनी टीम का वो हिस्सा बनेंगे। हल्की सी देरी होती जेली को तो यहाँ पे पूरा बैकफुट पे होते वो, क्योंकि उनके बाकी प्लेयर्स तो ऑलरेडी निकल चुके थे। लेकिन जोन का ये शिफ्ट थोड़ा सदर्न साइड को ज्यादा फेवर करता हुआ गॉड्स रेन आराम से पहुंच सकती है अब जोन की तरफ। और जेली को भी पता होगा कि गॉड्स रेन यहाँ से ही रोटेट करती है जब इस तरह का जोन बनता है। अगर उन्हें कोई दिखता है तब वो वापस चले जाते हैं वेस्टर्न ब्रिज की तरफ। बट अभी के लिए तो बहुत इजी रोटेशन गॉड्स रेन की तरफ से। विंड गॉड भी यहाँ पे रोटेट करना शुरू कर चुके हैं। इनफैक्ट आई वुड से कि सिर्फ एक प्लेयर रोटेट करना शुरू कर चुका है, 3 प्लेयर्स अभी भी इंतजार करते हुए। हालांकि सरकार गेमिंग और हैदराबाद हाइड्रास काफी करीब अब एक दूसरे से। जी हाँ, सरकार गेमिंग वो भी प्ले जोन के बाहर गए थे लूट करने के लिए, हैदराबाद हाइड्रास वो भी प्ले जोन के बाहर गए लूट करने के लिए। हैदराबाद हाइड्रास के लिए दिक्कत इस बात की है कि एजी को उन्होंने गवा दिया, और अब 3 प्लेयर्स के साथ उन्हें इस पूरे सफर को अंत तक पहुंचाना है। पर टीम फॉरएवर कल के दिन पे बहुत अच्छी थर्ड पार्टी करी थी। टीम जेली वर्सेस हेल इन्फर्नो के बीच की जब वो फाइट हुई थी, थर्ड पार्टी किया, फिनिशेस निकाले। पर अभी भी टीम फॉरएवर वो आपको 9वें पायदान पर दिखाई देते हैं। 26 के आसपास टोटल पॉइंट्स उन्होंने निकाले, पर अभी भी टॉप 8 के अंदर बने रहने के लिए आज का दिन का जो लक्ष्य है वो मिनिमम भी मैं कहता हूं कि आपको 70 का जो मार्क है वो क्रॉस करने की जरूरत पड़ने वाली है। पर ट्रॉय तमिलियन ये तो 16वें पायदान पर है, इनको तो कुछ बिल्कुल ही एक्स्ट्रा करना होगा।
और वैसे जोन के अंदर रोटेशन करने में तो कोई परेशानी नहीं हुई। जो कंपाउंड इनको चाहिए था वो मिल भी गया और आसपास कोई टीम भी नहीं है। हालांकि मेजी, इस मैच की शुरुआत कुछ ज्यादा शांति के साथ नहीं हुई। हमने सिर्फ एक प्लेयर को खत्म होते देखा और बाकी टीम्स, चाहे आप जोन के बाहर गए, चाहे वापस आ गए, चाहे जोन के अंदर रुके रहे, आपने रोटेशंस पे काम किया, जोन के अंदर अपनी जगहों पे काम किया और बेहतर प्रदर्शन भी यहाँ पे करके दिखाया। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि यार, जब शुरू में कोई केओस नहीं हुआ तो मिडिल स्टेजेस में कितना केओस होगा। मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि कहीं अभी से ही वो शुरुआत ना हो जाए केओस की, क्योंकि अभी भी आप देखें तो सेंटर ऑफ द सर्कल कितनी सारी टीम्स बैठी हुई है। यानी कि सभी को पता चल चुका है कि जब तीसरा जोन आएगा तो वो आपके लिए बहुत जरूरी है, और अगर आप तीसरे सर्कल के अंदर रहते हैं तो फिर फायदा आपको ज्यादा होने वाला है। और यही सोचकर मैक्सिमम टीम्स वो सेंटर ऑफ द सर्कल जा चुकी है। सबसे पहले टीम जेली को हमने देखा, और जीडीआर को तो आप देखें, ऐसा नहीं था कि वो एजेस पर रुक रहे थे, वो सीधा जोन के अंदर गए, सेंटर ऑफ द सर्कल वो टीम पहुंची और अब उनके पास एक बढ़िया इलाका तो उनके पास अच्छा है। बट मैं रेवन की रोटेशन देख रहा था अमेजी। 7 उतरने के बाद जोन के सेंटर तक, क्रॉस रोड्स के एरिया तक, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी फाइट के वो पहुंच गए। अब इसे कहते हैं बढ़िया रोटेशन। सरकार गेमिंग वो भी आ गए। हालांकि कल पहले रैंगल से काफी डिसअपॉइंट होंगे। सरकार गेमिंग जोन था, सब कुछ था, बट वो स्प्लिट, और मैं फिर भी कहूंगा थोड़े अनलकी रहे कि यहाँ पे कुछ खास कर नहीं पाए। बट अब जोन का शिफ्ट और एक और सेंट्रल शिफ्ट। आज तो जोन भी कुर्बान है प्लेयर्स के ऊपर, और रेवन बहुत खुश होंगे, इनसेन बहुत खुश होंगे। इनफैक्ट सभी टीम जो जोन के अंदर है, कुछ खास करने की जरूरत नहीं। और वो जीडीआर का जो स्प्लिट था वो भी अब उन्होंने कम कर लिया है, पर वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स, रेज गॉड वो यहाँ पर डाउन करे गए हैं। अब देखना ये कि क्या वो फिनिशेस आने वाला है। जी हाँ, वो फिनिश में तब्दील भी हुआ। रेज गॉड, उनका एलिमिनेशन। हैदराबाद हाइड्रास वर्सेस वशिष्ठा के बीच की ये फाइट है, जहाँ पर हैदराबाद हाइड्रास सबसे पहले उन्होंने एक खिलाड़ी गवाया था। पर मैं मैप में देख सकता हूँ कि मोक्ष वो अकेले निकल गए, और जो 2 प्लेयर थे वो वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स को परेशान करते हुए दिखाई दिए। पर ठीक है, मोक्ष वापस अंदर गए। उनको पता चला कि वहां पर एक टीम बैठी हुई है। वापस वो अपनी टीम की तरफ बढ़ चुके हैं। पर वैसे भी हैदराबाद हाइड्रास, उन्हें भी जोन के अंदर जाने की जरूरत है, और वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स अपना एक खिलाड़ी गंवाने के बाद अब वो नदन एजेस की तरफ से जोन के अंदर जाने की चाह रखते हैं। जरूरी मुकाबला है ये वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स का, और रैंगल देखा जाए तो उनका स्ट्रॉन्ग सूट भी है। इसमें तो उनको बेहतर करना चाहिए, लेकिन जोन के बाहर जाके वापस जोन के अंदर आना इतना आसान नहीं। चलिए, लेवल 3 का हेलमेट और वेस्ट तो उनको मिल गया है। MG3 भी वहां पे उठा ली गई। बेहतर लूट के साथ अब वापस आना चाहते हैं जोन के अंदर वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स, बट कहां पे होल्ड करेंगे ये एक सवाल है, क्योंकि जहां वो जा रहे हैं DWM के प्लेयर्स वहीं पे होल्ड करते हुए। पर कम से कम थोड़ा स्काउटिंग तो उनको करना ही है। जोन के एजेस पर वो टीम पहुंची, पर इन सबके बीच में हेल इन्फर्नो वर्सेस सिली, उनकी भी बीच की फाइट लगभग होना तय हो चुकी है। पर मोक्ष, जैसे हमने कहा भी था कि थोड़ी देर पहले इस खिलाड़ी को हमने देखा था, अकेले थे अपनी टीम से और बहुत करीब गए थे टीम फॉरएवर के। वहां से वो लौट के गए, पर जहां वो पहुंचे रेवन उनका इंतजार कर रहे थे। पर फाइनली सिली वर्सेस हेल इन्फर्नो, उनकी फाइट की शुरुआत हुई है। जतिन वो डाउन करे गए, कलयुग वो यहाँ पर डाउन कर दिए गए। जतिन, उनका एलिमिनेशन हुआ, और टीम सिली कल के दिन पे उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। कॉटन वो आगे बढ़े, S12 के सारे शॉट्स उन्होंने मिस कर दिए, और टीम सिली फाइट उन्होंने जीती है, पर अपना एक खिलाड़ी, MVP खिलाड़ी उन्होंने गवा दिया। बट फिर भी मुझे लगता है कि बहुत शानदार रश था। आपने बिना इन्फॉर्मेशन के यहाँ पे पुश किया, आपने किसी को नॉक नहीं किया था, आप डायरेक्ट आए और उसके बाद आपने 4 फ्लैग्स निकाल दिए। हाँ, बट अब थर्ड पार्टी के लिए थोड़ा सा तैयार होना पड़ेगा इनको, बिकॉज जेली की दुनिया बहुत मस्त है दुनिया, और जस्ट जेली बहुत तेजी से ये टीम अब आक्रमण करने के लिए यहाँ पे आतुर। जेली ये कॉन्फिडेंस दिखाता है, सबसे आगे चल रहा है ये खिलाड़ी, कप्तान है अपनी टीम के, और उनको बहुत बेहतर तरीके से लीड किया है अब तक तो। बट वो जो प्लेयर्स थे जो रुक गए थे, वो वापस शेल्टर के अंदर चले गए। अब जेली की तरफ से क्या आक्रमण किया जाएगा, या फिर ये जगह होल्ड करी जाएगी? देखिए, एक प्लेयर था जो कियोलमाओ के साथ साथ भागता हुआ आपको दिखाई दिया था, और उनके पास अभी भी गाड़ी है, पर शायद वो दूसरे ओपनिंग से अंदर जाना चाहे। रैपिडो उनका नाम। कियोलमाओ, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये ब्लॉक करने की कोशिश रहेगी उस गुफा को, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अभी भी पूरा शेल्टर का जो एरिया है वो जोन के अंदर है। जेली भी यहीं पर रुक सकते हैं। वहीं पर सिली की अगर बात करें, वो भी बहुत आसानी से ही रुक पाएंगे, पर रैपिडो अभी भी वो खिलाड़ी अंदर गया नहीं। गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए अभी भी वो दिखाई दे जाएंगे। गाड़ी उन्होंने अभी तक छोड़ी नहीं, पर GDR
वो भी आ चुके हैं इस शेल्टर के एरिया पर। और मुझे ऐसा लगता है कि कल के दिन पे हमने अपार्टमेंट पे इतनी गहमा गहमी देखी, इतनी सारी फाइट देखी, आज मुझे ऐसा लगता है कि शेल्टर की बारी है। ये आखिरी सर्कल शेल्टर पे बहुत रेयर है, मैंने तो बहुत ही कम देखा है ऐसा होता हुआ कि आखिरी सर्कल शेल्टर के ऊपर आए। अंडरग्राउंड फाइट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, बट ट्रॉय तमिलियंस दे हैव टू डू समथिंग। और हैदराबाद हाइड्रास को देखिए, वो पूरी तरह से बैकफुट पे, सिर्फ 2 प्लेयर्स बचे हैं यहाँ पे। वहीं अगर ट्रॉय की बात की जाए, फॉरएवर के ऊपर पुश उनका भी हमने देखा, पेका उन्होंने वहां पे एक नॉक निकाला, एक फ्रैग भी निकाला, और बाकी प्लेयर्स जब तक आते हैं तब तक पेका ने अपनी पोजीशन भी कुछ हद तक तो चेंज जरूर करी है। नेट्स करे जा रहे हैं, स्मोक्स करे जा रहे हैं पेका की तरफ से, बट फॉरएवर ये फ्रैग जरूर निकालना चाहते हैं, बट पीछे से भी कवर आ रहा है। और देखिए फॉरएवर के बीस्ट को यहाँ पे डाउन किया गया। ट्रॉय तमिलियंस बेहतरीन प्रदर्शन उनका देखने को मिला, बट जैसे ही पेका ऊपर में गए, रिस्क उन्होंने लिया, नॉक खुद को भी करा गया, बट इन्फर्नो एक मौका जरूर यहाँ पे उनका, अंदर गए जरूर है, बट पेका ने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन उनको बचा नहीं पाए। इन्फर्नो यहाँ पे इस फाइट को बहुत जल्दी उनको जीतना पड़ेगा। पीछे से प्लेयर भी आ रहे हैं, सही समय पे स्प्रे आया रणवीर का। इन्फर्नो ने गोल जरूर घुमाया, बट अब फॉरएवर का बस एक प्लेयर बचा है जिनको कुछ खास करने की है जरूरत। पर इन सबके बीच में आरजीसी, उनका भी आगमन हो चुका है। हनी आए और हनी आते ही चले गए, यानी उनको मौका ही नहीं मिला कि वहां से वो कुछ कर पाते। और बाकी खिलाड़ियों को आप देखें, वो यहाँ से ऑलरेडी चलते बने। पल्लो सिफर एक आखिरी बचा हुआ खिलाड़ी, ट्रॉय तमिलियन, वहां पर 2 खिलाड़ी उनके डाउन पड़े हुए, पर डोप उन्होंने वो फिनिशेस वहां से निकाल दिए। पल्लो सिफर एटलीस्ट उनको एक फिनिश तो मिला, पर आरजीसी उनको भी सोचना है कि कल का दिन बहुत बढ़िया खेला, अपना एक खिलाड़ी गवा दिया, पर अभी भी 3 प्लेयर्स के साथ है, आसानी से वो जोन के अंदर पहुंच सकते हैं। पर वहीं पर इन्फर्नो 4 फिनिशेस बचे उनके पास हैं तो सही, पर अपने खिलाड़ियों को वो नहीं बचा पाए। 3 प्लेयर्स गवा दिए इन्फर्नो ने, माफ करिए ट्रॉय तमिलियन ने 3 प्लेयर गवा दिए। इन्फर्नो का भी एलिमिनेशन हुआ था, पर TWM अरीब वो भी डाउन करे गए। आरजीसी 8वें पायदान पर है ये टीम 28 पॉइंट के साथ। इस मैच में 1 निकाले, आंकड़ा 29 तक पहुंचा। पर अगर वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स उनकी वापसी होती है, ट्रॉय तमिलियन उनकी वापसी होती है, इन सारी टीम्स को मुश्किलें होंगी। एक प्लेयर फिजूल में गवा दिया, मुझे लगा वहां पे रश जरूर किया था, बट हनी आते ही वो बहुत जल्दी नॉक फिनिश हो गए। बट वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स बचना बहुत मुश्किल, फियर्स बचे हुए यहाँ पे खिलाड़ी, डैमेज उनको बहुत पड़ चुका है। बगी के साइड में वो लेटे हुए, दूसरी तरफ अगर देखा जाए विंडगॉड ई स्पोर्ट्स सिली के रैपिडो को उन्होंने डाउन कर दिया, और वहां शेल्टर के एरिया में एक और टीम का आगमन अब होता हुआ। वहीं वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स एक खराब मुकाबला फिर से उनका, और मेजी आपकी प्रेडिक्शन का पहला मैच तो अच्छा नहीं गया। देखिए 0 पर वो टीम एलिमिनेट हुई है, 0 पर एलिमिनेट हुई है, कैसे हो सकता है ऐसे? पर ठीक है, टीम जली वर्सेस विंडगॉड की बीच की ये फाइट है, जहां पर मुझे लगता है कि एक और टीम जरूर दिलचस्पी दिखा सकती है। पर इन सबके बीच में सैम, उनके ऊपर वो मोलोटोव आया, डैमेज उनको पड़ा है। लेब्रॉन बैंडेजेस का इस्तेमाल करते हुए, बूस्टर्स उनके पास नहीं है। गॉड एक्स उनके पास भी बूस्टर्स नहीं है, यानी कि आप 75 के ऊपर तो नहीं जा सकते। पर स्पीरो कल अपार्टमेंट का दिन था, आज शेल्टर का दिन है। पर आप गॉडस्लेन को देखें, उनका स्प्लिट बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात कि वो शेल्टर के अंदर पर नहीं गए। वो 2-2 जो खिलाड़ी हैं वो आपको ओपनिंग पर ही दिखाई देंगे। आप यहाँ पे जेली का स्प्लिट देखिए, दोनों यहाँ पे प्लेयर्स अलग अलग दिशाओं में हैं, और उनका स्प्लिट भी शानदार, और वो भी दोनों ओपनिंग्स पे बैठे हैं। आई थिंक ये बैकअप प्लान है, अगर यहाँ पे जोन आता है तो शेल्टर के अंदर जाने का भी ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। वहीं शेल्टर के अंदर अगर बात की जाए तो 2 टीम्स ऑलरेडी वहां पे, बट लूसिफर इस खिलाड़ी के पास एक मौका जरूर, आके खिलाड़ी बचे हुए हैं, क्लच करने की चाहत उनके मन में जरूर, बट ऐसा कुछ अभी नहीं हो पाएगा। दोनों प्लेयर्स को भरपूर डैमेज दिया उन्होंने, बट सिर्फ डैमेज ही दे पाए ऋषि। पर आप सोचे कि ये कितना बड़ा रिस्क था स्पीरो, क्योंकि एक अगर एस्ट्रेलिका का फटका सही ठिकाने पर पड़ा होता तो वहां पर दोनों खिलाड़ी लाइन ऑफ फायर में आते और उनको हम एलिमिनेट होता हुआ देख पाते। पर आरजीसी अब उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली, क्योंकि एक छोटा सा शैक और वहां पर तीनों खिलाड़ी फंसे हुए आपको दिखाई देंगे। लोकी, उनकी वेपन रीलोड पर नहीं है, रीलोड करने की जरूरत पड़ेगी। स्माइल एंजल वो डाउन किए, लोकी वो भी डाउन कर दिए गए। ग्रेनेड अंदर के साइड पर आरजीसी, उनका एलिमिनेशन, पर वो संचित का ग्रेनेड था। उन्होंने अपने तीनों प्लेयर के खुद को ग्रेनेड से ही एलिमिनेट कर दिया। कॉमेडी ऑफ एरर्स, उन्होंने खुद को एलिमिनेट किया, रेवन के प्लेयर ने मॉली डाल के अपने नॉक प्लेयर्स को खत्म कर दिया। ये कुछ अलग ही हुआ है यहाँ पे इस शैक के अंदर, बट ये वो प्रेशर है जो आपको रियल में BGIS द ग्राइंड में देखने को मिल रहा है। हर एक टीम चाहती है कि वो बेहतर प्रदर्शन यहाँ पे करके जाए, बट बेहतर से बेहतरीन का सफर इतना भी आसान नहीं।
THWX नॉन-एक्स स्टिल होल्डिंग ऑन। हैदराबाद हाइड्रास को स्पॉट जरूर किया। हैदराबाद हाइड्रास अभी ये पहला मुकाबला कुछ खास अभी तक गया नहीं। 2 प्लेयर्स वो गवा चुके हैं, 2 प्लेयर्स अभी भी शैक के अंदर, और सबसे बड़ी बात है कि जोन में जाने के लिए रोड क्रॉस करनी है अभी भी बाकी। हैदराबाद हाइड्रास फिर भी आप कहेंगे कि उन्होंने अच्छा खेला, जहां शुरू में एक खिलाड़ी गवा दिया, उसके बाद मोक्ष का एलिमिनेशन हमने देखा, और अब 2 प्लेयर के साथ। पर सरकार गेमिंग, इनके ऊपर भी निगाहें बरकरार रहने वाली है, क्योंकि अभी तक ये टीम उतना कुछ खास नहीं कर पाई। पर टीम इनसेन, उनका एक खिलाड़ी दूसरी दिशा में डाउन हुआ स्केप्स, और उनके सामने THWX नॉन-एक्स के जो खिलाड़ी वो तैयार है। लोविश उन्हें डाउन किया गया, रश बॉय वो भी डाउन हुए, और देखते ही देखते THW, उनके पास 4 खिलाड़ी थे, उन्होंने अपना 2 खिलाड़ी गवा दिया। स्केप्स, उनको रिवाइव नहीं किया जा सका, और वो GDR थे जिन्होंने उनका फिनिश वहां से चोरी किया है। पर रैल्फी, TWM के भी खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है। जी हाँ, उन्होंने ग्रेनेड किया था, पर वो रोमन का ग्रेनेड था जिन्होंने हर्ष को एलिमिनेट किया। बट आदि और डार्कलॉर्ड बहुत अलग अलग हैं, वहां पे एक दूसरे को कवर देना पॉसिबल नहीं, और रैल्फी का नेड आया, आदि हुए डाउन। हम सबको पता है चैट में क्या चल रहा होगा राइट नाउ, बट डार्कलॉर्ड अकेला प्लेयर, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर, बट जेली ने फ्रैग चुरा लिया आदि के ऊपर। या सब कुछ पॉसिबल है, ये PGI's द ग्राइंड चल रहा है। बट इनसेन डार्कलॉर्ड रश करने के लिए उनके ऊपर एक स्मोक का रास्ता बनाया जा रहा है प्लेयर्स की तरफ से। TWM, उन्होंने भी एक प्लेयर गवाया जरूर, बट जितने भी प्लेयर्स यहाँ पे उन्होंने नॉक किए, हर एक उनका फिनिश चोरी हो गया। बहुत मुश्किल, खासकर THWX नॉन-एक्स को आप देखें कि कितनी ज्यादा उनको जरूरत है उनको की, क्योंकि कल का दिन उन्होंने बहुत बढ़िया खेला, और अगर आज का दिन भी उसी तरीके से वो खत्म करते हैं तो एक लार्ज जो वो लंबा समय है ब्रेक का, अगर उसके बाद वो आते तो भी उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। पर निंजा इसी बीच GDR के प्लेयर के द्वारा स्पॉट किए गए, उनको डाउन किया गया। पर अरीब वो फाइट लेने के लिए जाना चाहते थे और वो गए भी। आखिरी बचा हुआ खिलाड़ी डार्कलॉर्ड, उनका एलिमिनेशन। टीम इनसेन पहला मैच नतीजा बिल्कुल उसी तरीके का, मात्र 2 फिनिश निकाल पाए। थोड़ा सा स्टेप अप करना पड़ेगा इनसेन के प्लेयर्स को। कल का आखिरी मुकाबला फिर भी उन्होंने काफी अच्छा खेला था, बहुत ऊपर तक गए थे। कमबैक की शुरुआत कल करी थी, बट अभी कमबैक को कंटिन्यू नहीं कर पाए। हालांकि इस कंपाउंड में जोन का प्रभाव अभी भी, और दोनों ही टीम्स यहाँ पे बस होल्ड करना चाहती हैं। आसपास के इलाके में अगर देखा जाए तो गॉड्स रेन शेल्टर के पास जस्ट जेली, यहाँ पे उनका अभी भी वही स्प्लिट है मेजी, और उनके पास भी वो शेल्टर के ओपनिंग्स का एडवांटेज अभी भी है। यहाँ पर सरकार गेमिंग वर्सेस GDR, फाइनली उनकी फाइट की शुरुआत, और एक नॉक करने के बाद सीधा पुश करने का डिसाइड किया गया। पर इतने ज्यादा ओपन में आके उन्होंने गाड़ी क्यों रोक दी? डैमेज तो खैर उनको बहुत ज्यादा पड़ चुका है, पर एक ग्रेनेड और उससे GDR उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। पर व्हाट, सरकार गेमिंग वो आते ही चले गए, और उनको ना फिनिशेस मिले ना ही प्लेसमेंट पॉइंट। शायद वो एक प्लेसमेंट पॉइंट लेकर गए, क्योंकि 8वें पायदान पर उनकी टीम एलिमिनेट हुई है। पर सरकार गेमिंग स्पीरो, ये रश किस तरीके का था? आप रश की बात कर रहे हैं, मैं डिफेंडिंग की बात कर रहा हूं, और GDR वर्सेस जस्ट जेली एक बार फिर से यह मुकाबला हम सबकी आंखों के सामने। याद दिलाना चाहूंगा कि 3-0 चल रहा है स्कोर अभी के लिए, वो भी जेली के फेवर में। बट शायद जल्दी बोल दिया मैंने, अभी रुकिए, थमिए, इंतजार कीजिए, पेशेंस इज वर्च्यू। पीछे जाना जरूरी है आपके लिए। एंड कहना पड़ेगा निंजा जॉर्ड ने जिस तरह से बचाया अपनी टीम को, वो कमाल का। गाड़ी फटने से बहुत प्लेयर्स नॉक हो गए, नेट सही समय पे वहां पे आ गया। सरकार गेमिंग ने हड़बड़ी कर दी थोड़ी जल्दबाजी में। सबसे पहली गलती तो वही हो गई जहां पर उन्होंने ओपन में गाड़ी रोक दी, और उसके बाद तो हमने देखा कि उनके साथ हुआ क्या। पर सैम, दूर दराज इलाके में उन्होंने एक खिलाड़ी को स्पॉट किया है, थोड़ा डैमेज दिया गया। हालांकि अभी तक वो नॉक आया नहीं, पर जस्ट चलिए उनको भी पता था कि वो जो फाइट थी वो खत्म हो गई, और जो खिलाड़ी नॉक पड़े हुए थे वो रिवाइव भी हो गए। निंजा जॉर्ड, आज के दिन का ये पहला मैच, उन्होंने 4 फिनिशेस निकाले हैं। पर टीम सिली नूब वो बस इंतजार कर रहे हैं, वो बस इंतजार कर रहे हैं। निंजा जॉर्ड, उनके सामने वो खिलाड़ी बैठा हुआ है इमॉर्टल, साथ देने के लिए वो प्लेयर भी तैयार। पर उनको भी पता है कि अभी जोन है, थोड़ा इंतजार करते हैं, क्या पता जो 7वां फेज है वो भी उनकी तरफ आ जाए। ये फ्री फिनिश तो मिस किया है, बट GDR ने अपने आप को वापस अपने पैरों पे लाया, और उसके बाद बस पुश करने की बारी थी, वापस ऊपर आ गए। और जस्ट जेली इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। निंजे वहां पे एक नेट उनके हाथ में जरूर, बट नेट तो उनके ऊपर भी आने वाला है। यहाँ से बचना, यहाँ से जीतना अब मुश्किल। और दूसरी तरफ जेली को खुद यहाँ पे किसी ने नॉक जरूर किया, बट मुश्किलें बस बढ़ती हुई टीम जस्ट जेली की।
क्या निंजा यहाँ पे बच के वापस आ गए? जी हाँ, वो वापस आए क्योंकि जीडीआर ने अटैक पूरी तरह से किया नहीं, वो वापस अंदर चले गए। अलग ही लेवल की यहाँ पे मैचअप हमने देखे हैं और आज भी कुछ अलग नहीं है। बहुत ही कमाल की फाइट्स यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, बट अभी भी फाइट्स को कंप्लीट नहीं किया जा रहा। आप फाइट लेने के लिए शुरुआत करते हो, उसके बाद वापस पीछे चले जाते हो। पर सबसे ज्यादा दिक्कत तो देखिए किसके लिए, सिली, वो जो दो खिलाड़ी नीचे बैठे हुए नूब और इमॉर्टल, अब उनको या तो जीडीआर की तरफ से होकर गुजरना है या फिर दूसरे ओपनिंग से आप बाहर निकलिए, पर उसके लिए आपको थोड़ा शायद डैमेज भी झेलना हो। पर अकेला खिलाड़ी निंजे वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़े बहुत ग्रेनेड से नॉक्स निकाले जाए। निंजे उनकी तरफ अभी तक एक भी ग्रेनेड आया नहीं है, पर क्यों लमाओ उनका ग्रेनेड निंजा जॉर्ड करीब हो सकता था, पर वो ग्रेनेड दूर निकल गया। पर निंजा जॉर्ड एक बार फिर से ग्रेनेड के साथ हवरक्राफ्ट का अभी तक बढ़िया यूज किया गया टीम जेली की तरफ से। निंजा जॉर्ड एक बार फिर से उन्होंने स्प्रे किया तो सही, पर हवरक्राफ्ट वहां पर उन खिलाड़ियों को बचाता हुआ और एक बार फिर से जीडीआर ग्रेनेड्स के साथ तैयार। और उनको तो अभी जोन में जाना पड़ेगा। अब उनके पास दो रास्ते हैं, या तो आप नीचे से जाइए या तो आप ऊपर से जाइए। नीचे एक बार वो चेक कर चुके हैं, तो सिली के बारे में नहीं पता उनको। नीचे से जाना अगर वो चुनेंगे तो पूरी तरह से बैकफुट पे जाएगी जीडीआर, बट ये बहुत अग्रेसिव टीम है, वो ऊपर से जाना चाहते हैं, सीधा रश करते आपको नजर आ रहे हैं। करीब ही बहुत आ चुके हैं, बट विंड गॉड मोलेटोव काफी अच्छी यहाँ पे जस्ट चली ने एक नॉक जरूर निकाला। बट गॉड्सरेन को देखिए, अभी भी थोड़ा होल्ड करने की चेष्टा है उनके मन में, बट पुश अप वो करना तो पड़ेगा ही उनको, और कोई चारा उनके पास नहीं है। बट निंजा जॉर्ज सिली के नूब को जरूर डाउन किया, जेली के नेड ने जस्टिन को डाउन किया। इस बार भी आप कह सकते हैं कि टीम जेली के पास पूरा एडवांटेज, और जेली ही इज अ मैन ऑन अ मिशन। क्या कमाल का प्रदर्शन ये अकेला खिलाड़ी दिखाता हुआ। देखिए बस नाम जेली है, वो सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं। जब भी प्रतिद्वंदी उनके सामने आते हैं वो खुलकर वार करते हैं, और इस बार भी उन्होंने वो 4 फिनिशेस निकाले। निंजा जॉर्ड उनके सामने दिखाई दिए, सैम वाई, निंजा जॉर्ड उनका एलिमिनेशन, और टीम जेली 4-0 का स्कोर इस वक्त चलता हुआ। पर एफएस वो थर्ड पार्टी करने के लिए तैयार, जेली वो डाउन है, सैम वो बचते हैं आखिरी खिलाड़ी। इससे बेहतर टाइमिंग नहीं हो सकती थी एफएस के लिए। ड्रीम्स वो एक्सपीरियंस का पूरा उन्होंने झोंक दिया अपना, एंड बेहतरीन एफर्ट एफएस की तरफ से कहना पड़ेगा। इट्स फिनोमिनल, सही टाइमिंग पे सही पुश, नॉमिनल सही टाइमिंग पे सही पुश, और वो एक्स्ट्रा फिनिशेस आपके पास। हालांकि अभी तक कोई फाइट्स ली नहीं थी एफएस ने, और जब ली तो कमाल की फाइट्स ली। बट अभी भी जीत थोड़ी सी दूर। विंड गॉड ने जो सर्वाइवेबिलिटी दिखाई है नीचे वो कमाल की, बट यहाँ से बाहर निकलना काफी मुश्किल। रास्ता उन्होंने रोक दिया गाड़ी फंसा के। क्या बाहर निकलना पॉसिबल भी है साइड में से? ये बहुत बड़ा सवाल विंड गॉड के लिए। नहीं निकल सकते, फंस चुकी है विंड गॉड, और तीनों खिलाड़ी वो बिल्कुल फंस के रह गए। पर मैं देख पा रहा हूँ TWM उनका एक खिलाड़ी बचा हुआ है, अभी भी जोन के बाहर है। हालांकि ज्यादा से ज्यादा दूसरा पायदान यानी कि 6 प्लेसमेंट पॉइंट वो टीम लेके जा सकती है, उसके अलावा कुछ और तो नहीं होने वाला। पर वो भी चाहते हैं कि प्ले जोन के बाहर फिनिश दे दें। विंड गॉड को आप देखिए, लेब्रॉन वो जा चुके हैं, पर इसी बीच एक और ग्रेड आया, पर साहिल उनका भी एलिमिनेशन, और विंड गॉड इस मुकाबले से बाहर हुई। पर एफएस उनको फिनिशेस एक भी नहीं मिले, और अरीब वही है जो अकेले बचे अपनी टीम से। अरीब आखिरी प्लेयर है, क्या अरीब यहाँ पे अपनी जिंदगी का सबसे बेहतर क्लच करके दिखा सकते हैं? एफएस के चारों प्लेयर्स अपने पैरों पे। हालांकि अरीब को अभी जोन में भी जाना है, 15 मीटर का सफर है, स्मोक किए हैं, तो पोजीशन के बारे में अंदाजा तो एफएस को भी जरूर होगा। इंसीडियस को स्पॉट भी किया, कवर में पहुंचे भी नहीं है, और उनको लगा कि वो कवर में है, बट स्मोक वहां पे था। और लीजिए पहला मैच आज के दिन का, और टेबल टॉपर्स ने एक बार फिर से करके दिखाया है वो काम जो कल पूरे दिन में उन्होंने किया था। पहले मैच में निकाला, एफएस ने विनर बना। शिखंडेना कमाल का मैच हमें देखने को मिला, बिल्कुल रोक के रखा गया था अपने आप को। आप फाइट करिए, आप थर्ड पार्टी करिए हमारे चिकन डिनर के लिए। क्या आसानी से वो चिकन डिनर निकाल के गए। बट मेजी मुझे ऐसा लगा, या आपको भी लगा, कि हर फाइट में वो थर्ड पार्टी हमें देखने को मिल रही थी। कोई भी ऐसा फाइट हमें देखने को मिला नहीं जहां पे सिर्फ 2 टीम्स आए, एक दूसरे को खत्म किए और उसके बाद रोटेशन में चले गए। देखिए उसका एक कारण भी है, क्योंकि शेल्टर थोड़ा ऊपरी दिशा पर है। जो भी टीम्स नीचे मौजूद हैं वो उनको आसानी से देख सकते हैं। जहां पर हमने इनसेन की फाइट होते हुए देखी थी, जहां पर हेलेक्स इन्फर्नो की टीम आई, TSW की टीम आई, वहां से सब शेल्टर को देख